नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम रिजर्वेशन जो भारत में सबसे ज़्यादा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सभी लोग बात करते हैं, लेकिन सबके तर्क अपने-अपने तर्क होते हैं। तो जैसे कि आप ये चार्ट देखिए, इसमें हिंदुइज़्म में जो हिंदू धर्म है उसमें रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा बात होता है उसके बारे में। तो हिंदू में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि जो एससी पॉपुलेशन है वो 32% है, एसटी पॉपुलेशन 5% है, ओबीसी पॉपुलेशन हमारे हिंदू धर्म में 42.8% है और जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं जिनको जनरल की श्रेणी में रखा जाता है वो 26% है। इसी तरह मुस्लिम में एससी पॉपुलेशन 0.8% है, ओबीसी 39.2 है, एसटी पॉपुलेशन 0.5 है और फॉरवर्ड क्लासेस 59.5 है। और इसी तरह बाकी के जो रिलीजन हैं उनमें भी इसी तरह है। जैसे सिखिज़्म में फॉरवर्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैनिज़्म में भी ज़्यादा है और क्रिश्चियनिटी में लगभग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओबीसी और फॉरवर्ड क्लासेस लगभग ज़्यादा है। तो बात ये है कि ये तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जो आरक्षण है वो लगभग 50% के आसपास है। कई राज्यों में ज़्यादा है वो, लेकिन अलग चीज़ है। आरक्षण दिया जाना सबको गलत लगता है। हर एक इंसान सोचता है कि रिजर्वेशन गलत है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। सोचने वाली बात ये है कि ये आरक्षण आज़ादी के बाद दिया गया। जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, जब हमारा संविधान लागू हुआ है, उसके बाद से ये आरक्षण दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी ये एक आरक्षण था कि शिक्षा पे यो क्षत्रिय होने का, शिक्षा होने का, किसी सेना में भर्ती होने का, जो उच्च स्तर के कार्य थे, जो वैश्य समाज का व्यापारिक होने का कार्य था, उन सब पे कुछ वर्गों का कंट्रोल था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप सोचिए कि लगभग अगर 3000 साल भी रखा जाए, महात्मा बुद्ध को 2500 साल हो गए हैं, तो महात्मा बुद्ध ने भी अपने देशों में जातिवाद का जिक्र किया है कि यहाँ जातिवाद है जिससे समस्याएं हैं। तो अगर 3000 साल से एक वर्ग का शोषण हो रहा है इस वजह से जाति के नाम पे, और 70 साल से अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने उन लोगों को अधिकार दिया है, आरक्षण दिया है, तो सबको परेशानी होने लगती है। आप सोचिए कि आपको 70 साल में ये चीज़ परेशान कर रही है और 3000 साल से एक जातीय वर्ग इस चीज़ को सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि जो उच्च वर्ग है, जो धनाढ्य लोग हैं, जिनके पास पावर थी, उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया और उन्होंने कहा कि ये चलेगा। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जनरल की आबादी 26% है, 26%, और इस आबादी के लिए 100% था, मतलब शिक्षा लेने का अधिकार, वेद पढ़ने का अधिकार, युद्ध में भाग लेने का अधिकार, किसी भी तरह का बड़ा काम करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार इन 26% लोगों को था, जो वो सबसे ऊपर के 26% थे तथाकथित भारतीय समाज में। और इस तरह से लगभग 3000 साल से जो आप अनुसूचित जाति कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उन लोगों के साथ इस ब्राह्मणवादी समाज ने लगभग 3000 साल तक अन्याय किया। तो तब सोचिए उनके साथ 3000 साल तक क्या क्या हुआ होगा। सामान्य वर्ग के आदमी ने कभी नहीं सोचा कि 3000 साल तक उन लोगों ने किस तरह से जिया होगा, जहाँ कोई कानून नहीं, अगर कानून है तो कानून भी उन्हीं के पास है जिनके पास सत्ता है। और जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, असल में ये गरीबी और अमीरी के बीच की रेखा थी कि जो गरीब लोग थे उनको शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट में रखा गया, और जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो धनाढ्य लोग थे, वो खुद को ब्राह्मण और राजपूत कहलाए या वैश्य कहलाए। तो इस तरह से ये आर्थिक आधार पर किया गया विभाजन था। जिस तरह से हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, जिन लोगों के पास धन होता है वो सारी चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं, जिन लोगों के पास ताकत होती है, जो सत्ता के करीब होते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें चलाते हैं। तो आप सोचिए कि 3000 साल पहले, 2500 साल पहले, जब कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कानून समय के साथ बदलता था, तब कैसे चलता होगा, किस तरह से इन लोगों के साथ अन्याय किया जाता होगा। और आज हम थोड़ी सी देर में इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ये जाति व्यवस्था अगर किसी ने शुरू करी भी होगी तो हो सकता है उसका रिलेवेंस रहा होगा उस टाइम पे जब ये शुरू की गई थी, लेकिन अभी के समय के हिसाब से ये एक
बहुत बड़ी समस्या है और अगर इस समस्या का समाधान समय रहते नहीं हो पाया तो ये समस्या आगे जाके पूरे समाज को डुबो सकती है। आप खुद सोचिए कि ये कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हम ये कहें कि ये कोई जन्म के आधार पर किया हुआ वर्गीकरण नहीं है ये। असल में ये वर्गीकरण है आधिक आर्थिक आधार पे। आज भी खुद सोचिए जो गरीब वर्ग है वो हमेशा परेशानियों में रहता है, वो किसी भी जाति वर्ग का हो, और जो अमीर वर्ग है वो हमेशा खुश रहता है, वो किसी भी जाति वर्ग का हो।